नमस्ते। ललन टॉप यूपी इस समय अयोध्या में है। फ्रेम में सामने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का परिसर दिखाई दे रहा है। उसके शुरुआती हिस्से में हम ये शूट शुरू कर रहे हैं। मैं हूँ सिद्धांत, मेरे साथ झेरी हैं और आयुष। इस समय हम लोग यहाँ पर हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं जो अक्सर कई सारी परियोजनाओं के साथ वो बातचीत जुड़ी होती है। वो बातचीत है विस्थापन से जुड़ी हुई, मुआवजे से जुड़ी हुई, सरकारी कब्ज़े से जो एक्विजिशन होता है उससे जुड़ी हुई बातचीत है। और जब ये रास्ता है, अगर जेरी उधर दिखा सकें तो वो रास्ता कटता है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। आप यहाँ से जाएं हनुमानगढ़ी से होते हुए तमाम अंदर जो राम मंदिर है वहाँ तक दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद इसी रास्ते वापस। और इस रास्ते पे तमाम दुकानें दिखाई देती हैं आपको, लगी हुई लाइन बाय लाइन दुकानें लगी हुई हैं। और हमारे साथ खड़े हैं इन दुकानों के जो व्यापारी हैं, जो इन दुकानों को चलाते हैं, वो लोग खड़े हैं। कुछ उनमें कुछ नेतृत्व करने वाले नेता लोग भी हैं जो मतलब जो व्यापार संगठन होता है वो सब के पदाधिकारी भी हैं। तो मुद्दा क्या है इसको हम उनकी भाषा में उनके वाक्यों से समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शक्ति जायसवाल। शक्ति जी क्या करते हैं? सर हमारी मोबाइल की दुकान और कपड़े की दुकान आपके पीछे ही है। मोबाइल की और कपड़े की, ये कपड़े की दुकान है। ये वाली? उधर वाली जहाँ पे ये टंगा हुआ है? अच्छा ठीक है। तो ये कब से ये दुकान आपकी? अरे ये करीबन 70-80 साल पुरानी दुकान है। 70-80 साल? हाँ। मोबाइल का काम वाली नया होगा? नहीं, मोबाइल का भी पुराना। वहाँ हमारे ग्रैंडफादर काम करते थे पहले। उसमें पहले किराने की दुकान थी, फिर स्टूडियो हुआ, फिर हमने मोबाइल का काम डाल दिया। यहाँ पर भी हमारे पिताजी यहाँ पर काम करते थे। अच्छा। तो हम लोग 1930 में हमारे बाबा यहाँ पर आए थे अयोध्या में। तब से यहाँ पर मतलब अपना बस्ती से आए थे। बहुत दूर नहीं है। हाँ, तो यहीं पर अपना सेटल हो गए थे, काम धंधा कर रहे थे। अब जब से ये चौड़ीकरण की योजना आई है, चौड़ीकरण की योजना, चौड़ीकरण जो ये सरकार बता रही है, सड़क चौड़ीकरण, इसमें परिवार वाले बहुत दुखी हैं क्योंकि अब रोजी रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है हमारे सामने। भाई हमारी दुकानें जा रही हैं, ना तो उचित मुआवजा सरकार दे रही है। और जब ये सब योजना आज के 1.5 साल पहले आई थी, 1.5 साल पहले मतलब ये हुआ था कि ये होना है, तब से हम लोगों की मांग है कि यदि आप हमें, मान लीजिए हमारी दुकान जा रही है, विस्थापित हो रही है, तो कम से कम शहर के अंदर ही कहीं हमें दुकान बना के दे दीजिए। या फिर अगर जो दुकान के पीछे दुकान है, सरकारी ज़मीन है, तो उसी पे आप दुकान बना के दे दीजिए। लेकिन सरकार में कहीं कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार अपने मनमानी पे उतारू है। उसने एक डेडलाइन खींच दिया है कि ये इतना मीटर आपका जाना है, आप अपनी व्यवस्था कर लो, उसके लिए तैयार हो जाओ। मतलब पूरी सरासर यहाँ एकदम राजतंत्र लागू कर दिया है सरकार ने। वो जैसा वो मार्क लगा हुआ है 2.7 मीटर ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है, मतलब उतना पीछे घसकाया जाएगा 3.25 मीटर के आसपास। हाँ, 3.25 मीटर के आसपास खसका देंगे, क्या बचेगा उनका। अब ये दुकानदार देखिए खड़े हुए हैं। प्रदीप कहाँ गए? वो अपनी दुकान पे चले गए हैं, कस्टमर हैं। आप ये जान लो कि अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे। ये भी करीबन 70-80 सब इधर से भी। हमारा नाम देवा है सर। जैसे इधर से भी ले रहे हैं तो उधर से भी ले रहे हैं, दोनों तरफ से। और क्या मोटिव है कि सड़क को चौड़ा करेंगे? हाँ, अच्छा, यही अब जैसे एक तरफ, जैसे इधर से ले रहे हैं तो इधर ही ले लें, उधर से हमको छोड़ दें, लेकिन उधर से भी ले रहे हैं। तो लेकिन उनका तो मत ये है ना कि सड़क राम मंदिर तक जाने वाली सड़क थोड़ी चौड़ी होगी, इसीलिए कर रहे होंगे ना कि राम मंदिर तक सड़क जाने का। फिर आगे पार्किंग बनाने की भी योजना है उनकी, तमाम तरह की ना जो योजनाएं पार्किंग की हैं। वो ये लोग 6 द्वार बना रहे हैं अयोध्या आने के लिए। यहाँ से जी, यहाँ से 5-6 किलोमीटर पहले ही वहाँ पर एक पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं सड़क को चौड़ीकरण करने का, कोई 6 द्वार बना के आप पार्किंग की व्यवस्था कर दे रहे हैं। उसके बाद सड़क यहाँ पर 40 फुट चौड़ी ऑलरेडी हैं, पहले से मौजूद हैं, तो 40 फुट सफिशियंट होता है। अगर बेहतर पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, और जैसे इनका 2 रास्ते भी जन्मभूमि जाने के हैं, 200 फुट का एक संपर्क मार्ग का और सुगरी
मोदी फुला का 100 फुट का रास्ता बन रहा है, इसको चालू कर दिया जाए तो 300 फुट का रास्ता जब जन्मभूमि जाने का मुफ्त मार्ग से मिल जाएगा तो इसको चौड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी मंशा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये 1.5 साल से हम लोगों को बार बार कहते थे कि हम लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं, मजबूरी पर रहे हैं, दुकान पीछे दुकान देंगे, दुकान के बदले दुकान देंगे, लेकिन अंततः ये इस हद पर आ गए हैं कि अभी फरमान जारी कर दिए दीपावली पहले कि आप लोग दुकान खाली कर दीजिए, इसको तोड़ा जाना है। उसका टेंडर वगैरह हो चुका है, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, हम लोग सारा कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दहशत में हैं। हम लोग इस संदर्भ में 1.5 साल से कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों को ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है, हम लोग मुकदमा लगाया जाता है। ऊपर हो गया सारे व्यापारियों का जो भी आंदोलन कर रहा है, जो अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपनी पीड़ा कह रहा है, उसके ऊपर ऊपर हुआ जी जो मुकदमा हो क्या धारा एक हुआ 332 और 188 है, 188, 144 और भी तमाम। जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग अपनी बात किसी से कह ना पाएँ। हाउस अरेस्ट कर लिया हाँ, अभी अब विडम्बना देखिए, अब दीपावली के दिन हम लोगों को डिटेन किया गया। हम लोग कहाँ खुश हैं आप बताइए। दीपावली लोग नहीं बनाए हुए हैं, दीपावली अब की हम लोग नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन दीपावली सब लोग अयोध्या में कह रहे हैं कि अयोध्या में बनाए हैं अयोध्या के लोग। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या नाम है सर आपका? नंद कुमार गुप्ता। नंद कुमार गुप्ता जी। नंद जी ये बताइएगा कि ये जो पूरी बातें हैं दुकान मकान इसके अधिग्रहण की, ये जो पूरी खेत से लेकर दुकान तक सब कुछ जो होता है, उसमें आप जब भी अधिग्रहण करते हैं तो आपको मुआवजा मिलता है, क्योंकि मुआवजा मिलता है या आपको उतना लैंड प्राइस दिया जाता है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, वहाँ पे एक काशी विश्वनाथ मंदिर का बनाया जा रहा है ना, कॉरिडोर बनना है, तो वहाँ पे सरकार ने मुआवजा दिया है कई सारे लोगों को, ठीक है। वहाँ पर भी डिस्प्यूट है इस तरह का, तो डिस्प्यूट इस तरह का छोटा बड़ा दिखाई देता है वहाँ पर भी, लेकिन क्या यहाँ पर मुआवजा तो दिया ही जा रहा होगा ना आप लोगों के? बिना मुआवजा के थोड़ा नहीं दिया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये हमारा नाम विजय कुमार यादव है, मैं भी व्यापारी हूँ। मुआवजा यहाँ नहीं दिया जा रहा है। जैसे यहाँ ज़्यादातर व्यापारी मतलब किराएदार है, कुल मिला के ज़्यादातर किराए पे दुकानें हैं लोगों की। क्या हुआ है, मकान मालिक को मुआवजा दे दिया जा रहा है, ज़्यादातर मुआवजा दे दिया गया है, उनसे संस्तुति ले ली गई है, और हम लोगों को मुआवजे के नाम पर केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक मिलेगा। आप बताइए सर, एक चीज़ हमें बताइए, ये दुकानें जिस स्थिति में हम लोगों को मिली थी उस स्थिति में नहीं हम लोगों ने अपने पैसे से बनवाई हैं, ठीक, लेकिन अपने पैसे से बनवाने के बाद भी सारा मुआवजा मकान मालिक को, उसका जो हमने पूंजी लगाई है उसका भी मुआवजा मकान मालिक को दिया जा रहा है। हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना। दुकान पहले ये कहा जाएगा दुकान के बदले हम लोगों को पीछे दुकान दी जाएगी या कहीं भी हम लोगों को अच्छी जगह दुकानें दी जाए, लेकिन उस बातों पर कोई अमल नहीं किया गया। सरकार ने हम लोगों की कोई भी बातों का अमल नहीं किया, अपनी मनमानी तानाशाही रवैया अपना रही है। अगर हम लोगों ने कोई आवाज़ उठाने की कोशिश भी किया तो हम लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ इस रोड पे, पूरी रोड पे कि सौंदर्यीकरण के नाम पर हम लोगों की रोजी रोटी ना छीनी जाए, तो हमारा बताइए क्या हम लोगों ने नाजायज़ किया? हम लोगों ने बैनर लगाए थे। योगी, आपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे जिस दिन, उस दिन हम लोगों के बैनर यहाँ के सीओ एसओ ने ज़बरदस्ती फाड़ के गाली गलौज दिया दुकानदारों को, धमकाया था कि अगर दोबारा आप बैनर मिला नेतागिरी करते हो। अब बताइए, हम अपनी आवाज़ भी नहीं कह सकते इस सरकार में। ये बताइए कि कितने साल से आपकी दुकान है किराए पे? हमारी तो दुकान है लगभग 30-35 साल से, हमारी अपनी दुकान किराए पे है। किराए पे है। कितना किराया देते हैं आप? किराया हम देते हैं 250 रुपया हर महीने का? जी। 250 रुपया तो सर मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के बाद से 250 बढ़ाते रहते हैं, हर बार बढ़ाते हुआ है। 250 रुपये बढ़ा के हुआ है। नहीं वो लिखा पड़ी में, एक्स्ट्रा अलग से बम लेते हैं मकान मालिक। जैसे दुकान देते समय ये लोग हम लोगों से वो लेते हैं पगड़ी, तो उस समय हमने 30 साल पहले 2.5-3 लाख रुपए पगड़ी दिया था। उसकी तो कीमत है कि नहीं है कुछ? आज पगड़ी दे दिया 2.5-3 लाख रुपए एक मुश्त। पगड़ी कितने साल तक के लिए होती है? कितने साल तक के लिए होती है पगड़ी? वो हमेशा के लिए लेते हैं, पुत दर पुत चलता है यहाँ सबका लगभग। मैं बुद्ध सागर दुबे हूँ, मैं सिद्धार्थ नगर का हूँ, अब मैं यात्री हूँ, यहाँ स्नान करने आया हूँ। और 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा भी किए। अभी 100 कुछ खरीद रहे हैं पर प्रसाद के लिए। हाँ यही कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। नहीं, ये तो और कुछ नहीं बोले हैं। अरे यार आप बात शुरू किए। आपने कहा एक बार सर कहने का पूरा एक फंडा केवल है, हम व्यापारियों की मांग है
कि अगर जो कोई 100 साल 50 साल से दुकान कर रहा है, ठीक है, कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि 12 साल या 15 साल या 20 साल तक जहाँ जो रह गया उसी का माना जाएगा। तो अगर जो किसी की रोजी रोटी चल रही है, यहाँ हाउस की बात नहीं है, रोजी रोटी की बात है। उसी दुकान से दवाई आती है, बच्चे की फीस जाती है, उसी दुकान से अपने बेटे बेटियों की शादी लोग करते हैं। और जब दुकान ही नहीं बचेगी, रोजी रोटी नहीं जाएगी, तो अयोध्यावासी कहाँ जाएंगे? लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग को 2,500-10 हज़ार से लेकर 1 लाख तक का मुआवजा दिया जा रहा है किराए पे, और आप लोग तो मिला जुला के उतना तो रेंट भी नहीं दिए होंगे अभी तक 30 साल में। 3 लाख की पकड़ी आपने दी होगी, आपके परदादा ने, दादा ने, किसी ने, पिताजी ने दी होगी, और मिला जुला के फिर उसके बाद आपका जो रेंट है उसका साल भर का रेंट तो मतलब कितना होता है आपका साल भर का रेंट? 2,500 रुपये, 2,500 रुपये साल भर का आप रेंट दे रहे हैं। और इस प्राइम लोकेशन पे, मतलब मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई एजेंडा चला रहा हूँ, ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार के पास यही तर्क होगा कि भाई आप रेंट दे रहे हैं साल भर में 2,500 और आपको मुआवजा चाहिए 25 लाख। इसमें सर ऐसा है कि जो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, हम किराएदार हैं, किराएदार उसके मकान मालिक जो है ठाकुर राम जानकी हैं, ठाकुर राम जानकी है, ना कि कोई व्यक्ति है। हम लोग ठाकुर राम जानकी के नाम पर उससे किराएदार हैं, और उनको हम पगड़ी दिए हैं एक लंबे को दिए होंगे ना आप पगड़ी? जो पगड़ी आप जो मंदिर है उसको पगड़ी दिए हैं। साथ में हम लोग हल्दा जो मंदिर, कोई भी भगवान कहीं नहीं हुआ, हमेशा कोई रिप्रेजेंटेटिव रहा है। रामलला लड़े थे, उनके लिए वो लड़ते थे, जो क्या नाम था उनका, हाँ वर्मा जी, उनके भगवान रामलला बन के जाते थे पार्टी में। मतलब आप राम के नाम पे ही होता है या भगवान के ही नाम पर कोई प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कोई ट्रस्ट या कोई व्यक्ति ही होता है अंत में जो कोर्ट पहुंचता है। हाँ, तो उसको हम लोग कह रहे जो पगड़ी दिए थे ये वो लास्ट ऑफ मनी है पगड़ी। उसमें आप समझ लीजिए आज से 30 साल पहले जैसे भैया बताएं 2.5 लाख दिए हैं, उस समय यहाँ पर 20,000 रुपये बिस्सा ज़मीन थी, आज यहाँ पर 50 लाख रुपये बिस्सा ज़मीन है। अब 2.5 लाख का वैल्यूएशन आप निकालेंगे तो करोड़ों में चला जाएगा। तो उस हिसाब से पगड़ी हम लोग दिए हैं, किराया डाउन हो गया। जहाँ पगड़ी नहीं दिए हैं वहाँ 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। जैसे पगड़ी ऊपर जाएगी अमाउंट, वैसे किराया कम होगा, और जैसे पगड़ी डाउन होगी तो किराया बढ़ जाता है। इस टाइप में है। अच्छा, पगड़ी डाउन होगी तो किराया बढ़ जी जी जी। और गवर्नमेंट हम लोगों को पहले मुआवजा देने की बात की थी, लेकिन बाद में उन्होंने ज़मींदार और मकान मालिक को मुआवजा दे दिया, और हम लोगों को अनुदान दे रही है 10,000 से 1 लाख तक। ये निहायत ही क्या कहते हैं, हम लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। आवंटन की क्या स्थिति है? दुकानों के आवंटन के संदर्भ में हम आपको संज्ञान दिलाना चाहेंगे। 24/7/2020 को उन्होंने एक बजट किया था कि आउट ऑफ सिटी शहरी बाजार चौराहे से मोहबरा रोड की तरफ ही एक दुकान कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं 306 दुकानों का। आज तक सर 1.5 साल बीत गया है, उसमें एक ईंटा नहीं रखा गया है। इनकी किस बात पर विश्वास किया जाए? हम लोगों से कह रहे हैं मेरे बाद आप दुकान खाली कीजिए, हमको क्रियान्वयन करना है, चौबीकरण करना है, ऊपर से प्रेशर है, हम लोग जाएंगे कहाँ? 700 व्यापारी भी स्थापित हो। आप पीछे देख रहे हैं झंडा लगा हुआ है, तो ये झंडा यहीं बिकेगा, ये शहर के बाहर झंडा नहीं बिकेगा। जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो यहीं पे ये सामान खरीदेंगे। इनकी दुकान अगर जो प्रसाद की है तो प्रसाद वहाँ टेढ़ी बाजार पे नहीं बिकेगा। अगर भगवान का मंदिर बगल में है तो यहीं प्रसाद बिकेगा। हाँ, तो हम लोग की मांग है कि शहर के अंदर ही कहीं अगर जो सरकार की मंशा साफ है तो शहर के अंदर कहीं बना के दुकान दे दे, इलाट कर दे, फिर अपना चौड़ीकरण कर ले। हम लोग उनके विकास में सहयोगी हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे। हमको रोजी रोटी चाहिए ना, सरकार की भी तो विकास के साथ हम लोग पूरा हैं। हम लोग विकास के साथ पीछे नहीं हैं। विकास का पूरा हम लोग का सहयोग है, लेकिन हमारी लोग की रोजी न छीनी जाए, बस इतना कहना है। सारे दुकानदार किराए पे हैं जी जी जी। 90%। और जो दुकानदार खुद के मालिक है उनको क्या स्थिति है? उनकी स्थिति सर अब समझ लीजिए दुकान है, इस पर करीब क्या कहते हैं 11 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है ज़मीन का, और 12 लाख रुपये। मेरी दुकान पर्सनल निजी है। ये आप देख रहे हैं जहाँ तक ये पूरी बिल्डिंग ये हमारी है। मुआवजे के नाम पर आप ये जान लीजिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। 33,000 मान लीजिए नहीं मिला, कितना है ये बताइए? कुछ नहीं मिला है। हमारी इस दुकान का मुआवजा बन के आया है 2 मंजिले का 19 लाख कुछ रुपए है समथिंग। इसका बन के आया है 14 लाख रुपए। इसका बन के आया है 23 लाख रुपए। क्रम वाइज देखते जाइएगा। इसका बन के आया है 18 लाख रुपए, उसका है 14 लाख, उसका है 14 लाख। किस हिसाब से ये दे रहे हैं आप खुद सोचिए। 14 लाख की मालियत से बनी हुई है या 14 लाख की मालियत की निजी है? ये
आप खुद सोचिए, इसका अनुमानित लागत लगाइए, मार्केट में है। मीटर पीछे जा रहा है और मिला जुला के कितना एरिया गया? पूरा जा रहा है। बिल्डिंग जा रही है। पूरी बिल्डिंग जा रही है। जी हाँ। इधर से उधर कहाँ बिजनेस करेंगे? अच्छा, ये वो बगल वाली सड़क है वो। हाँ जी, दोनों दूसरी सड़क है बीच वो। में ये दोनों रोड के बीच में, तो पूरी रोड को लेके जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, आगे क्या? हाँ बताइए। हमारी प्रसाद की दुकान है, पेंट की दुकान है, हर तरह की दुकान है हमारी। हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? सामने मंदिर है, बगल में हमारी दुकान है। नीचे वालों को तो मान लीजिए मुआवजा 25,000, 37,000, 38,000 बनाए हैं। ऊपर भी लोग रेंट पे रहते हैं, ठीक है। एक पैसे का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग अवैध हैं और तोड़ दिया जाएगा इसको। जबकि कई सालों से 50 साल से ऊपर वाले सब रह रहे हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं पीली बिल्डिंग, इसमें 50 साल से सब। ये ना हम बनारस में भी देखे हैं, वहाँ पर जो कॉरिडोर वाला मसला था ना, तो 200-200 साल, 300-300 साल पुरानी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, 5-5, 6-6 पुश्त रहती थी वहाँ पे। और फिर वहाँ पे तो प्रशासन जो कहता है कि किराएदारों तक को अच्छा मुआवजा दिया गया और किराएदार कहते हैं कि हमको मुआवजा मिला नहीं। मतलब ये बातचीत आपकी हम समझ रहे हैं कि आपकी शिकायत हम सुन रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पर इस रिपोर्ट का या इस पूरी बातचीत का कोई मतलब निकलता नहीं है। आप कुछ और कहते हैं, सरकार प्रशासन कुछ और करता है, बीच में सारा कुछ सस्पेंडेड हो जाता है, सब कुछ सस्पेंड वहीं पर। मुआवजे का लिस्ट भी है, मुआवजे का लिस्ट भी है। कहिए तो मैं आपको लाके दिखला सकता हूँ, अभी मैं तुरंत दिखला सकता हूँ। मेरे पास मुआवजे का लिस्ट रखा हुआ है। मिला है? हाँ मिला है, मुआवजा मिला नहीं, लिस्ट लिस्ट है। ये दुकानें आपके यहाँ किराए पे हैं कि आपकी? सब निजी है, यहाँ से यहाँ तक दुकानें जो है नीचे, मेरी है, निजी है सब। अच्छा, भवन भी, दुकान भी सारा आपका? हाँ मेरा ही है सब। और कहिए तो मैं आपको लिस्ट भी लाके दिखला सकता हूँ। आप वहाँ के मालिक हैं, ये लोग किराएदार हैं, मतलब इनके किराए पे चलती है और आपकी खुद की मिल। जी हाँ। हाँ, तो ये बताइए कि मिला जुला के क्या ये जो किराएदार जो 200-250 रुपये रेंट दे रहे हैं इस समय, जी इस समय 250 रुपये क्या है? 2 लीटर पेट्रोल है। हाँ 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर से 200 मिल जाता जोड़ लीजिए उसमें, पेट्रोल है। तो क्या ये सही रेट है रेंट का? भैया देखिए, हम मालिक है उस हिसाब से बताइए। हम अपने भवन के मालिक हैं और जो ये किराएदार है, ये हनुमानगढ़ी की संपत्ति के किराएदार हैं। मैं अपने भवन का मालिक हूँ। अच्छा, ये सारी हनुमानगढ़ी की संपत्ति है? जी हाँ। अच्छा, ये हमारी नहीं है, हमारी ये है पूरी। जो बाबा हैं उनकी नहीं है, ये मंदिर की संपत्ति है। मंदिर का ट्रस्ट तो हाँ, तो हम लोग मंदिर के एक, जैसे राम जब आते हैं तब से उनके लोग के रहने वाले तो हम लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको हनुमानगढ़ी बाबा वो बिहार के आए, यहाँ साधु मंद बन गए और यहाँ वो चीज़ 10 रुपये, 5 रुपये ऐसे था जी। आज में लोग के पास रसीद है। 1 साल की किराया, 1 साल की किराया। अब बताइए, इसके बाद हम लोग टैक्स हम लोग जमा करते हैं, वाटर टैक्स हम लोग जमा करते हैं, हाउस टैक्स हम लोग जमा करते हैं। ये कब की रसीद है? ये है अभी जल्दी निकाल रहे हैं, 19 की है ये। अभी जल्दी निकाल रहे हैं। हाँ, 105 रुपया दिया है रेंट 19 उधर 19 में, तो महंत मुरलीदास जी को दिया गया। तो ये बताइए कि ये सारा ट्रस्ट में जा रहा है हनुमानगढ़ी में? हनुमानगढ़ी में जा रहा है। ये हनुमानगढ़ी जब जाता है तो ये साधु महात्मा जो उन लोग हैं, उन लोग बंटवारा करते हैं, अपन मंदिर का खर्चा चलता है। मतलब वैसा नहीं, बनारस वाला केस एकदम ऐसा नहीं। बनारस में तो व्यापारी हाँ। का घर था, वो तो वहाँ कोई ट्रस्ट वैसा घर था नहीं। वो नहीं था। यहाँ पे मंदिरों हाँ, की जमीन है ये। मंदिरों की जमीन है। हनुमान यही आप लोगों ने क्या अपने जाके हनुमानगढ़ी में बात की? नहीं, हनुमान यही बड़ा स्थान, राजा साहब और ये 4-5 जो हैं मुख्य शास्त्रकार हैं, जिनका करीब 60% दुकान उन्हीं में है और 20-30% छोटे छोटे शास्त्रकार हैं। तो आप लोगों ने जाके क्या राजा साहब के यहाँ बात की या हनुमानगढ़ी में जाके बात की? जिनका मालिकाना जहाँ पे है, जैसे आप हनुमानगढ़ी में जाएं, बोले कि साहब आपकी ज़मीन है, अब वो मंदिर को दें। भाई मकान मालिक है वो, हाँ ट्रस्ट मकान मालिक है। हम मकान मालिक होकर हमने ज़मीन पे हम अपने तोड़ के होटल बना दें या दुकान बनवा दें, 4 कटरा निकलवा दें, 5 दुकान किराए पे चढ़ा दें, अलग बात है वो, ठीक है। तो क्या हनुमानगढ़ी में जाके आप लोगों ने बातचीत की? पर हम लोग गद्दी नसीम जी से प्रशासन के माध्यम से बराबर वार्ता चल रही है। गद्दी नसीम जी का बराबर आश्वासन मिलता है कि आपको पहले बसाया जाएगा, फिर उजाड़ेंगे। ये नोटिस नहीं आ गया, बराबर दबंगई कर रहे हैं, खाली नहीं कर रहे, तोड़ने का। हम लोग दहशत में हैं, क्योंकि इसी टाइप में अयोध्या में बराबर धोखा देकर तोड़ हुए। 1000 पुलिस फोर्स थी जब 11 मकानों को जन्मभूमि से सटे, 11 मकानों 11 बजे रात में, वो भी 11 बजे रात में तोड़ी गई है।
ये भी नहीं कि दिन में सरकारी काम होती है, दिन में भी होता है, रात में भी होता है। ये नहीं कि आप चोर के जैसा जाओ तोड़ दो 11 बजे रात में किसी के मकान की। अभी कोई ये वीडियो देखेगा तो बोल देगा ना, कैसे वीडियो देखने लिखेंगे कमेंट में, अरे ये सब अखिलेश यादव के समर्थक हैं, और बोलेगा अखिलेश यादव के समर्थक हैं ये लोग, इसीलिए इतना हल्ला मचाते हैं। लेकिन सर वास्तव में पीड़ा है यहाँ के 700 व्यापारी विस्थापित हुए। ये नहीं मना करेंगे अखिलेश यादव के समर्थक हैं, क्यों रहेंगे जब हम लोग पीड़ित हैं, हम व्यापारी हैं, पीड़ित हैं। ये भी नहीं सपा के लोग, हम भाजपा के लोग, हम लोग यहीं से तो पहला सीट निकली हुई है। भाजपा को कौन जानता था, यहाँ से ये तो उठे हैं राम मंदिर बनाने के। जीतते हैं तब यहाँ से भाजपा जीती है। पहला सीट इसी यहाँ की सीट है अयोध्या की। तो आज सपा 5 साल से हैं लल्लू सिंह, ये 2500 साल से हैं, 2500 साल से हैं। हम लोगों की देन है, भाजपा की देन है। और ये हमारी लिस्ट है, आप इसको भी देख सकते हैं कि क्या मुआवजा लग के आया है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर से देखिएगा। मूल्यांकन तो सर काफ़ी बढ़िया मूल्यांकन किया गया है, कई जगह 2,22,000। ये पूरे प्रॉपर्टी का है, जो हम लोगों को मिलना वो ये है सर। हम लोगों को जो मिलना है वो ये यहाँ दिए हैं, ये पूरे प्रॉपर्टी का हमारे। अच्छा, ये आपको मिलने वाला रेट है जी। अच्छा, और ये प्रॉपर्टी का मूल्यांकन पूरे का जी। अच्छा, यानी 2,30,000 नहीं 23,05,324 रुपये, और मिल रहा है 13,02,929 रुपये। कब का है ये? ये DPR है। DPR कॉपी है ये? जी हाँ। अच्छा, मानिए ये 2,75,000, 1,06,000। अच्छा, तो क्या इतना डिफरेंस है इसमें, मतलब मिला जुला के? बहुत डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस है। चंपत रहा है, तुरंत 5 मिनट में 10 रुपये एक चीज़ तुरंत 50 रुपये में हो गई, और हमारी 50 रुपये की चीज़ 5 रुपये में हो गई। चंपत राय के चलते 10 रुपये की चीज़ 50 में हो गई, मतलब? चंपत राय जो अपनी ज़मीन खरीदे हुई हैं, खरीदे हैं 18 कितने खरीदे हुए हैं, 18 करोड़ की जमीन 18 करोड़ हाँ खरीदे हैं। और हमारे लोग की कितने की है? वैल्यूएशन में हम लोग मुआवजा वही उसी जो ट्रस्ट जमीन खरीद रही है उस वैल्यूएशन में हम लोग मुआवजा दे दें, तब भी हम थोड़ा संतुष्ट होने का प्रयास कर लें। लेकिन वो 10,000, 20,000, 50,000 का कोई मतलब नहीं है। और सर आप कह रहे हैं कि हम 250 रुपये किराया दे रहे हैं, ठीक है, हम मान लिया हम 250 दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं एक मिनट, आपने ही कहा कि क्या ये सही है? मैं इस चीज़ का उत्तर दे रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या सरकार की प्राथमिकता नहीं है कि अगर हमको कहीं से उजाड़ा जाए या हटाया जाए, ठीक है, आप विकास कीजिए, विकास में हम बाधक नहीं है, लेकिन ये तो बात कई लोगों ने सुबह शुरुआत में कह दी थी कि भाई राम मंदिर तो बने और विकास हो, सब कुछ हो। राम मंदिर के लिए हम लोग कितने साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमको लगता है हम लोग बचपन से जो है बुढ़े हो गए, और हम लोगों ने कार सेवा भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। हम लोगों ने यहाँ लोगों ने गोली चली थी तभी यहाँ हम लोग थे, यही छत पे थे। आंसू गैस यहाँ चल रही थी, 7 साल के थे उस समय। हाँ, कार सेवा जब चली तो अब हम 7 साल के थे, तब यहाँ आंसू गैस चला, तो यहाँ से हम लोग कपड़ा हैं। हाँ, तो जिक्र किया तो हम भी तो जिक्र कर रहे हैं, तब तो नहीं हम इसी सड़क पे। अभी तोगड़िया जी आए थे, तब उनको रोक दिया गया। और जब क्या बोलते हैं, इन लोग काम कर रहे थे, सपा वाले भाजपा वाले आ रहे थे, तो सपा वाले रोक दे रहे थे, तब गलत नहीं था। ठीक है, तो क्या गोलीकांड में क्या हुआ था, किस दिन क्या हुआ था उस दिन, याद है आपको? हाँ, हल्का फुल्का याद है, 7 साल के थे। गोलीकांड यहाँ हुआ था, यहाँ से बाबा थे, वो कपड़ा भिगो के दे रहे थे छत पे से, हाँ इस पे से, और पिक्चर हॉल से गोली चली थी, वहाँ से गोली मारे थे, पट्ट से गिरा था, अपना ध्यान में। हाँ, जो बाबा मरे थे, मेरी मम्मी खड़ी हुई थी, बस इतने से छू के निकल गया था ऊपर छत पर से। हम लोग तो पूरा देखे थे, हर चीज़ रूम में बंद थे, पुलिस लगी हुई थी, हम लोग को देखने नहीं दे रहे थे, लेकिन बस हम ज़बरदस्ती हम लोग देख रहे थे। वो आंसू गैस छोड़ दिए थे, बच्चे थे हम लोग, लेकिन हमारी मम्मी बस बाल बची थी, बाबा बेचारे मर गए उस वक्त। और सर यहाँ तो मुआवजा कुछ लोगों को मिल भी रहा है, हम लोग को तो ADM साहब ने कहा, हमारा रानी सिंह नाम है, ये ऊपर मेरा पार्लर है, तो वो लोग कह रहे हैं कि ADM साहब ने कहा कि ऊपर वालों को तो कोई मुआवजा बनता ही नहीं। सर सबसे ज़्यादा किराया इस बिल्डिंग में हम देते हैं, 2,000 रुपये हमारा है, और मुरलीदास बाबा लेते हैं। बाबा को तो पैसे मिल गए जो मिलना था, हम लोग की लाइफ बर्बाद हो रही है, तो कम से कम हमको पता नहीं कहाँ जाएंगे।
मैं अपने घर की ओनर हूँ, समझ लीजिए। मेरी मम्मी बूढ़ी माँ है, मेरे 2 बच्चे हैं बस, मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरे भाई नहीं, कोई नहीं है। फिर भी ये लोग कुछ नहीं दे रहे हम लोगों को। अब आधा मकान गिरा रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे हम लोग भगवान जाने। तो कम से कम मुआवजे दें या घर के बदले घर दें, दुकान के बदले दुकान दें, कुछ तो कम से कम करना चाहिए। अब बात निवारण पे करते हैं। आप लोगों ने किससे बातचीत की? क्या यहाँ के मेयर से, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, इन लोगों से बातचीत की? ऋषिकेश उपाध्याय वगैरह से सबसे आपसे बातचीत हुई? में सर हम लोग जो है यहाँ पर लेटर लिखना की बात मत करिए सर। लेटर मैं बता दे रहा हूँ, यूपी की राजनीति में ना लेटर और ज्ञापन रोज लिखा जाता है और हमको लगता है कि रोज कूड़ेदान में डाल भी दिया जाता होगा। मिलकर बातचीत कितनी हुई? हम लोग सर मेयर साहब से हुआ, विधायक जी से हुआ, सांसद जी से हुआ, मकान मालिकों से हुआ और हर उस अधिकारी के पास हम पहुंचने का प्रयास किए हैं जहां पर हमको राहत मिलने की संभावना थी। और 1.5 साल से कोई फैजाबाद जिले का अधिकारी और हमारे मकान मालिक और विधायक मेयर सांसद पर हम दर्जनों बार मिल चुके हैं। ये लोग जो ऊपर की योजना बता के हाथ खड़ा कर देते हैं और हम लोग यहाँ पर व्यापारी पिस रहे हैं। ये हम आपको और एक जानकारी दे दें कि मार्च 2018 में माननीय नगर निगम की अध्यक्षता में माननीय कुलपत महोदय के सौजन्य से आप लोगों ने बातचीत की, आपको कहने मतलब बातचीत नहीं, कोई फायदा नहीं। एक नहीं वो सौजन से सर यहाँ 2000 पेज का एक हेरिटेज सिटी में शामिल करने के लिए अयोध्या को हेरिटेज सिटी में शामिल करने के लिए ये उनसे प्रस्ताव गया था। लेकिन मेरा अगला सवाल एक इस पे है कि आप लोगों ने ठीक है मैं ये लेटर लिखा, बतियाए ये सब ले गई हुआ, ठीक है। एक रास्ता कानून का भी है, तो क्या PIL दाखिल की है आपने लखनऊ बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई याचिका दायर की? PIL वगैरह हाई कोर्ट में हम लोग 5-6 केस दायर किए हुए हैं। महिंद्रामस में हम लोगों को 2 केस में राहत मिली है। जिला अधिकारी महोदय को लेटर आ गया है हाई कोर्ट का कि इसको नियम सम्मत कार्रवाई की जाए, दबंगई न की जाए। उसका जो हम लोगों का जो है कानून से आ गया है हाई कोर्ट से 4 और आना है, तो हम लोग केस चल रहा है। हम लोग बराबर PIL वगैरह सब न्यायालय और सब जहाँ प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को राहत मिल सके इसमें। और कुछ किसी को आखिर में जोड़ना है तो मैं बातचीत खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है? राजस्थान से आए, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए हैं? हाँ, मेवाड़ी मीरा बेगी देश से। उदयपुर मेवाड़ संभाग महाराणा प्रताप। भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र जी क्या करते हैं? भूपेंद्र जी आप? हमारे खेती बाड़ी है वहाँ पे। हम हाँ, अधर्म का नाश हो, धर्म की रक्षा हो। जय श्री राम वंदे मातरम यहाँ आए हैं अयोध्या नगरी में और परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं। जो यहाँ पे बड़ी परिक्रमा निकल गई थी 14 कोसी वाली, छोटी लगा दी और उम्मीद करके आए। और जो लोकल थी है कि हम भी सुन रहे हैं भाई 3 साल में अपना मंदिर का काम निर्माण पूरा हो जाएगा। और धर्म की रक्षा हुई है। जो 5000 साल पूरा वरना धर्म असुरक्षित था। हाँ, अधूरा जो ये 5000 साल पुराना ये मतलब कीचड़ निकल गया। ये सारा ये मतलब राजनीति रोटियाँ सेकते थे सभी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी वाले सभी, जो वो रोटियाँ खत्म हो गई इनकी। अब तो मथुरा, अब तो झांकी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब तो वो मुद्दा चल रहा है इनका। अब ये मुद्दा खत्म हो गया। हाँ, ये खत्म हो गया। हम तो है, लेकिन ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब राम मंदिर का मुद्दा उस डिसीजन के आने के बाद खत्म हो गया। हम क्या महाराणा प्रताप मेवाड़ी का उन्होंने वो शहीद हुए थे। वो उनका साथी वो जालामान के गांव के बड़ी साड़ी, जिला चित्तौड़गढ़। जालामन्ना मतलब उनके नाम से CP जोशी ने सांसद ने टिकट जारी करवा रखा है। वो जालामान के नाम से वो डाक टिकट, जो उस गाँव से आया हूँ मैं। 4 दिन हो गए हैं यहाँ निकले हुए नहीं। अब निकलूंगा, अब 2-4 घंटे में निकल जाऊंगा। अब सूर्य कुंड के दर्शन करने हैं। अब वो सर मुझे भी वीडियो खत्म करना है। मुझे भी वीडियो खत्म करना है सर। तो ये बातचीत थी कई सारे। ये सर लल्लन टॉप कितने बजे पे आता है? पूरे कल आएगा। आप लल्लन टॉप UP पे आप देख सकते हैं, ठीक है? कल कितने बजे आता है? हमारे पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, हमको भी नहीं पता सर, मैं वीडियो खत्म कर लूँ। तो ये बातचीत थी। कई सारे लोग थे जो बता रहे थे कि कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है उनका है कि मुआवजा मिले, उनको पैसा मिले। अब उसमें जो मेरी तरफ से, मेरी समझ से जितने सवाल हो सकते थे वो मैंने डालने की कोशिश की है। कई सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कार सेवा की। कई सारे लोगों के पास कागज़ हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें इतना कम मुआवजा मिला है।
हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करने की, सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।